विधानसभा क्षेत्र मनेर। मतदान की तारीख 28 अक्टूबर। मौजूदा विधायक भाई वीरेंद्र, राष्ट्रीय जनता दल। कुल मतदाता 2,73,381। मनेर के लड्डू दुनिया भर में मशहूर है। मनेर शरीफ की दरगाह पर देश भर से लोग मन्नत मांगने आते हैं। यादव बहुल मनेर इलाका लालू का इलाका रहा है, लेकिन इस बार पप्पू यादव चुनौती देने की कोशिश में। मनेर के मुद्दे: जमीन का सही मुआवजा न मिलने से किसान नाराज हैं। सिंचाई की समस्या, गंगा का कटाव, पीने के पानी की समस्या, खराब पड़े हैंडपंप, कोई डिग्री कॉलेज नहीं, गर्ल्स कॉलेज नहीं, स्कूलों की कमी, टीचर नहीं, अस्पताल में न डॉक्टर न दवाएं, गंगा के उस पार दियारा में जाने के लिए पुल नहीं, दियारा इलाके में बिजली नहीं, दानापुर रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं का टोटा। आइए अब आपको ले चलते हैं मनेर विधानसभा क्षेत्र, जहां की जनता और नेता के साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अरुण सिंह। IBN 7 के खास कार्यक्रम बिहार मांगे मोर की चौपाल को लेकर के हम पहुंचे हैं मनेर विधानसभा क्षेत्र। यादव बहुल ये क्षेत्र है और यहाँ कहा जाता है कि लालू यादव की पार्टी RJD का दबदबा है। निर्णायक वोट यादवों का है और इसके साथ ही साथ थोड़ा सा परिचय आपको इस विधानसभा क्षेत्र का कराते हैं। मनेर शरीफ की दरगाह जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। बहुत देश दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा यहाँ की खासियत दूसरी जो है, मनेर का लड्डू बहुत प्रसिद्ध है। जो कोई भी यहाँ आता है मनेर का लड्डू जरूर खाता है। यहाँ पर एक और जो पौराणिक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गंगा, सरयू और सोन जो नदी है उसका संगम है। उसी के कारण पानी बहुत मीठा यहाँ पर कहा जाता है और मनेर का लड्डू जो बनता है इस पानी का बहुत योगदान है उसमें। बात करेंगे सियासी, अगर हम बात करें तो सबसे पहले RJD के हमारे साथ विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, भाई वीरेंद्र यहाँ पर हैं। ये इस समय विधायक हैं। कहा जाता है कि RJD ही यहाँ पर ज्यादातर जीतती है। इसके अलावा मेरे साथ BJP के भी नेता हैं, राजेश बाबू हैं यहाँ पर। ये BJP का पक्ष रखेंगे, कितनी मजबूत उनकी यहाँ पर पार्टी है। पप्पू यादव ने एक पार्टी बनाई है, जन अधिकार मोर्चा, उसकी नेता अंजू जी हमारे साथ हैं, अंजू देवी हैं। और इसके अलावा इस इलाके में बहुत भारी समस्या जमीन की है। किसानों की जमीन ली गई है और मुआवजे के लिए लगातार संघर्ष हो रहा है बिहटा में। और गुड्डू हैं हमारे साथ, गुड्डू सिंह है, किसान जो नेता वहां पर कर रहे हैं संघर्ष और ये खुद भी उनसे जुड़े हैं, उनके पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले विधायक जी, कहा यह जाता है कि यहाँ पर यादव बहुल सीट है तो जीतने में कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन आपका मुकाबला हमेशा RJD और JDU का रहा है। अब तो एक साथ हो गए, इस बार क्या आपकी उम्मीद है? क्या टिकट मिल रहा है? आपने बात कर ली? हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। जनता हमारा मालिक है और मालिक ने तय कर लिया है कि हमको क्या करना है, इसलिए हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। लेकिन ये जो समस्याओं की बात है, आप यहाँ विधायक इतने दिन से हैं, सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर जमीन की है। वहां पर आंदोलन बिहटा में चल रहा है, एयरफोर्स का जो स्टेशन है यहाँ पर, वहां उनका ये कहना है कि मुआवजा नहीं दिया गया। अब आपकी चूंकि आपकी सरकार ही कह सकते हैं, हम नीतीश कुमार आप ही के मुख्यमंत्री हो गए, क्या इसके लिए किया आपने? ये तो किसान जो नेता है वही बता सकेंगे कि मैं उनके लिए क्या कहा और क्या मांग किया, और सरकार भी उस पर तत्पर है करने के लिए। एक परियोजना और एक रेट का मांग उन लोगों का था और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ ये लोग जाकर बैठक भी किए थे, फोटो भी आई थी, काफी किसानों की चर्चा हुई थी और उसमें यह तय हुआ था कि हम एक परियोजना और एक रेट देंगे और उसमें सरकार ने आदेश देने का काम किया। आदेश तो दे दिया है, फिर आप किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं विधायक जी की एक परियोजना एक दाम। आदेश में हो जाता तो हम लोग आंदोलन नहीं करते। आदेश उद्देश्य नहीं हुआ है, चुनाव के लिए ये अपना जो शगुफा होता है उसको छोड़े हैं और ये सब कुछ नहीं है। और विधायक जी से हम लोग को बहुत आशा था पहले से, जब ये सरकार में नहीं थे, मतलब जदयू से अलग थे, तो ये हमारे जब भी किसान का समस्या होता था या आंदोलन होता था तो ये शरीक होते थे। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग का कि क्यों ये जब से नीतीश जी के पास गए हैं तब से किसान को ये भी भूल गए हैं। विधायक जी, किसान मैं खुद हूँ और किसान का बेटा हूँ और किसान भी हूँ और इनसे ज्यादा जोत वाला किसान हूँ मैं।
और ये झूठ बोल रहे हैं, इनको देना नहीं है वोट, इसलिए समीकरण की चर्चा करते हैं। इसलिए ऐसी बात नहीं है। मैं किसान हूं और किसान की आवाज हमेशा मैं विधानसभा और विधानसभा के बाहर में उठाता रहा हूं। इन लोग की बातें जो है, ये लोग राजनीति कर रहे हैं और राजनीति कर कर वहां के लोगों को बरगला रहे हैं कि वोट का बहिष्कार करो। अपने गांव का बहिष्कार करो तब ना महारा का, तब न जाने। केवल सामाजिक न्याय के लोगों को ये लोग बहकाने का काम करते हैं। अपनी बहू बेटी को क्यों नहीं लाते हैं आंदोलन में? केवल गरीब के घर बहू बेटी को क्यों लाते हैं? अपनी बहू, सुना जाए, अपने बहू बेटी को घर से निकाल कर लाइए आंदोलन में। देखिए, ये सामाजिक न्याय का एक सवाल भाई वीरेंद्र ने यहाँ उठाया है। अंजू जी हैं यहाँ पर, आप यहाँ आई हैं, जन अधिकार मोर्चा, पप्पू यादव की पार्टी है। जी, अब इनको भी बोलने दीजिए। राजनीति नहीं करने देंगे। पप्पू यादव की पार्टी ये है, ये आप ही के वोट बैंक में सेट लगाने यहाँ आई है। अंजू जी, आप इतने दिन से यहाँ घूम रही हैं, क्या समस्या लेके लोगों के बीच जा रही हैं, क्या चाहती हैं करना इस विधानसभा क्षेत्र के लिए? आज तक ले मनेर के पूर्व विधायक यहाँ से 20 साल 4 बार जीते। अभी वर्तमान माननीय हमारे बीच विधायक जी है, ये भी 10 साल से किए हैं। लेकिन मनेर के हम विकास के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। आज तक ले मनेर के विकास हमारा होता है, उसका हम गिनती सुनाते हैं। आज तक ले मनेर में मेरा विकास हुआ है। शराब का अड्डा खुला है, हर एक चौक चौराहा पर अड्डा खुला है। यहाँ पर स्वास्थ्य के संबंधित कोई नहीं है। एक सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर न डॉक्टर रहता है, न दवा रहता है, न मेडिसिन रहता है, न एम्बुलेंस रहता है। हमारे यहाँ न बढ़िया डिग्री कॉलेज है, न छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए। आप भी एक महिला है, बताइए महिलाओं के लिए क्या शिक्षा की व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। घर से उठाकर, वार्ड से जिताकर नगर पंचायत अध्यक्ष बनाए, पूछिए इनसे कि कौन बनवाया। देखिए, ये तो कह रहे हैं कि आपको भाई वीरेंद्र किसी को दुनिया नहीं बनाता है। हम अपना बदौलत हम अपना बल बुता पर बने। हमको भाई वीरेंद्र एक वोट भी नहीं दिलाए, निराला जी एक वोट नहीं दिलाए। हम अपना बल बुता पर बने हैं। अरे भी तो रहे कर, 2 बार रहे चेयरमैन, कहाँ विकास किए हैं? नगर के तो यही मालिक थे, कहाँ विकास किए हैं? क्या विकास किए? कुछ नहीं विकास किया है। अपना विकास किया, अपना आपस में बात मत करें। अभी और भी बात करेंगे। शालीन, अभी आपके पास भी आ रहे हैं। अंजू जी आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। आपकी बात हमने सुन लिया, आपकी बात हमारे कैमरे ने रिकॉर्ड कर ली कि 10 साल तक ये चेयरमैन थी। ठीक है, देखिए ये क्या कर रहे हैं, चेयरमैन बनी थी आप, चेयरमैन बनी। आप अपनी बात देखिए, शालीनता से बात करिए, हर सवाल का जवाब लेंगे हम इनसे भी। ये कह रहे हैं, देखिए इनका आरोप है, आपके सामने है, आपके वोटर हैं, कह रहे हैं कि आप चेयरमैन बनी, ठेकेदार भी आप ही बन गई और जो कुछ भी मुनाफा हुआ आप ही उठा लेंगे। मेरा ठेकेदार सुनिए, मेरा ठेकेदार नहीं मेरा बेटा है और नहीं मेरा हस्बैंड है कि मेरा कोई ठेकेदार बनेगा। मेरा ठेकेदार पब्लिक था। नगर पंचायत में रिकॉर्ड नहीं है कि अंजू देवी पर कोई उंगली उठा सकती है। कोई उंगली उठा नहीं सकता। यहाँ पर एक और विकल्प देने की कोशिश आरजेडी का गढ़ है। बीजेपी आपसे भी बात, आपकी बात हमने उनसे कर ली, उन्होंने जवाब दे दिया। थोड़ा सा इनसे सवाल कर रहे हैं। एक ये बताइए आपकी, आप लोग यहाँ किस उम्मीद में लड़ रहे हैं? क्या है आप लोगों के गठबंधन की हालत? गठबंधन ही नहीं हो पा रहा, अभी आपका कैंडिडेट तय नहीं होगा। अभी माननीय विधायक जी ने कहा कि मैं एक किसान हूं और जो किसान की समस्या पर आपने पूछा, तो मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं, जब किसान आंदोलन कर रहे हैं, 6 किसानों की मौत हो गई, विधायक जी ने कभी एक बार भी जाकर किसानों की आवाज उठाई? किसानों से मिले? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। अच्छा, ये तो विधायक जी से हम लोगों ने पूछ लिया है। ये बताइए आपकी पार्टी की हालत क्या है? कौन प्रतिनिधित्व करेगा, कौन लड़ेगा, क्या होगा? मेरी पार्टी जो भी निर्णय करेगी, जो भी उम्मीदवार यहाँ खड़ा करेगी, हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। और ये गढ़ जो आप कह रहे हैं कि आरजेडी का गढ़ है, टूट चुका है। हम लोग पिछले लोकसभा में जीत हासिल किए, तो समय बताएगा। और इस बार मनेर विधानसभा से हम नहीं जीतने दिए बीजेपी को, दूसरे विधानसभा से जीते। यहाँ से तो हम आरजेडी को लीड कराया। और दूसरी बात है कि यहाँ कह रहे हैं कि किसान की बात 6 को मर गया। मैं पूछना चाहता हूँ, राजनीति से ऊपर उठकर बोलो यार, कौन आदमी है जो आंदोलन करते हुए मर गया?
कौन आदमी है जिसको जिसको जी का मृत्यु हुआ, जिसमें माननीय पप्पू यादव, सुनिए, माननीय पप्पू यादव आके उनको कौशल किशोर मरे, कौशल कुमार जी मरे हैं। ठीक है, उनके आत्मा के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन क्या आंदोलन में वो मरे हैं? उनको हार्ट का बीमारी था, बीमारी हॉस्पिटल में गए और वहां वो गुजरे। इसको लोग रंग देता है, ये आने वाले समय में इसका मैं पर्दाफाश करूंगा। आपका ये कहना कि सियासत हो रही है, किसान के नाम पर सियासत हो रही है। पहली बात सुन लीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी से जुड़े हुए लोग, जब चुनाव आता है तो वो कहता है कि नहीं भाई वीरेंद्र जी आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको वोट देंगे, और जब चुनाव का घोषणा होता है तो लोग अपने अपने दरबार में से डांस शुरू कर देता है। ये बीजेपी वाले लोग 7 साढ़े 7 साल रहे ना नीतीश कुमार जी के साथ, उस समय कहाँ गए थे? कौन बिल में गए थे? नहीं, कौन बिल में गए थे? उस दिन क्या कर रहे थे? भाई वीरेंद्र, आपने एक सवाल था जी, आप पहले ये जो मोदी जी थे, सुशील मोदी जी, यही बीटा में हत्या हुआ, इसके लिए आंदोलन हम लोगों ने किया। ये सरकार में थे, क्या किए? मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे सवाल भाई वीरेंद्र उठा रहे हैं, लेकिन जनता हमारे साथ हम ठीक है, एक मिनट नेताजी जरा आम जनता की समस्या ये बताइए, आम जनता की इस पूरे इलाके में क्या समस्या, आप बताइए समस्या क्या है? जो भी हमारे विधायक जी है ना, इधर की जो भी समस्या हो, गरीब हो, गुरबा हो, कोई इमरजेंसी कोई ऐसा होता है, तो एक ही विधायक है मनेर क्षेत्र में जो भाई वीरेंद्र है कि हर एक दुख में जाकर शामिल होता है। बाकी कोई दरवाजे पर देखने कोई भी नेता नहीं जाता है। तो गंगा की कटान का मुद्दा, आप एक देखिए बुजुर्ग आदमी, आप बताइए ये गंगा की कटान का जो मुद्दा है, एक मिनट रुक जाए, गंगा की कटान का मुद्दा है, क्या किया उसके लिए यहाँ प्रशासन शासन ने अपने स्तर से जितना संभव होता है वो करते हैं। वहाँ के जो आगे चलते हैं उनको मदद करते हैं, चाहे बालू के द्वारा बोरी में भर करके, चाहे जो भी है, जितने एस्टीमेट के, कोई कहे जहाँ अरबों की प्रॉपर्टी लगा दे तो एट ए टाइम न लगने वाला है न लगेगा, लेकिन फिलहाल जो जितना संभव होता है वहाँ के अरेंजमेंट किया जाता है, जितना संभव है उतना प्रशासन करा, लेकिन फिर भी कटान चल रही है। हम ठीक है, एक युवा हमारे साथ, तुम बताओ, नहीं हम आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछना, जो युवा है यहाँ पर, पढ़ाई लिखाई की स्थिति का, कॉलेज का जिक्र किया उन्होंने, कॉलेज है नहीं कोई अच्छा, तो कैसे पढ़ाई लिखाई होती है? जैसे कि हमारे पूर्व विधायक थे श्रीकांत नीलाजी, तो उनका देन था कि एक स्वर्गीय राम नगीना सिंह के नाम से कॉलेज है जिसको कि आज तक मान्यता नहीं मिला है, और हमारे माननीय विधायक जी भी हैं कि एक नया कॉलेज का नाम बता दीजिए जो इन्होंने मनेर में खुलवाया है। और अगर चापाकल की बात करें तो एक भी चापाकल नजर नहीं आता है, और अगर नजर आता है तो पीने वाला चापाकल है, धोने वाला है। ठीक है, बहस यहाँ बहुत जी बताइए क्या चापाकल तो इतना बना हुआ है कि हर वार्ड में 20 चापाकल लगा हुआ है। आप विधायक भी सुनिए मेरी बात को, ट्रक से बालू वाला ये जो सर आप लोग जो बोल रहे हैं कि विधायक जी है किए वो किए, अभी जो हाल फिलहाल जो बच्चा उठ के ब्रह्मचारी में किडनैप हो गया, यहाँ का विधायक और प्रशासन क्या कर रहा है? एक मोहल्ला में लड़की का बलात्कार हो गया, वो प्रशासन किडनैपर के पार्टी ही लोग है, किडनैपर के पार्टी ही लोग है। हमारा आदमी हमारा किडनैपर पार्टी है। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव तो अपने किडनैपर है, पप्पू यादव तो अपने किडनैपर के पार्टी है। देखिए कह रहे हैं कि पप्पू यादव तो खुद ही किडनैपर है, यही कह रहे हैं। आपको लिए चलेंगे उनके पास जो आधी आबादी की आवाज है। जी हाँ, बिहार की आधी आबादी महिलाओं की है और वोट में भी उनके पास आधी ताकत है। क्या है बिहार की आधी आबादी की मांग, खासकर उन लड़कियों की जो कॉलेज जाती हैं? ये जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी वासुदेव त्रिपाठी के पास, जो कि मौजूद हैं पटना के जेडी वुमेन्स कॉलेज में। बिहार मांगे मोर की श्रृंखला में हम बिहार की हर एक विधानसभा सीट पे जा रहे हैं, लोगों के मूड को जानने की कोशिश कर रहे हैं, नेताओं से सवाल जवाब कर रहे हैं। जनता जो हिसाब मांग रही है, नेताओं से वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इस बार हम किसी विधानसभा सीट पे नहीं बल्कि पटना के जेडी विमेंस कॉलेज में हैं। यहाँ पर हम
लड़कियों से जो कि स्टूडेंट्स हैं उनसे महिलाओं के मुद्दे पे बात करने की कोशिश करेंगे। चुनाव को लेकर के आधी आबादी बिहार की क्या सोच रही है, हम आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जो चुनाव हो रहे हैं उनमें तमाम तरीके के वायदे हो रहे हैं, तमाम तरीके की जो है घोषणाएं होती हैं। एक जो आधी आबादी से ताल्लुक़ रखने के नाते, एक लड़की होने के नाते आप इस पूरे चुनाव को किस रूप में देखती हैं? सरकार जिसकी बने, हमारी सरकार मजबूत बने, कि हम लोग को सुरक्षा मिले। कहीं ना कहीं हम लोग जितने, जहाँ तक टिकट की बात किया जाए तो महिलाओं को बहुत कम टिकट मिलते हैं। ऐसा नहीं कि महिलाएं घर को ही खूबसूरत बना सकती है। जो इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, सारे रोड बड़े बड़े होर्डिंग से पाट दिए गए हैं, इसे आप एक चुनावी ज़रूरत मानते हैं या फिर आपको लगता है ये केवल पैसे का दुरुपयोग है? ये केवल पैसे का दुरुपयोग है। अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं यही बताऊंगी। अभी तक कहीं न कहीं रात में 9 बजे 10 बजे जब आप लोग घर आते हैं तो डर बना रहता है। जो राजनीतिक पार्टियां अभी तक वायदे करते आती रही हैं, सरकारें जो वायदे करते आती रही हैं, आपको लगता है कि वो कहीं न कहीं कुछ उनमें खरी उतरी हैं या स्थितियाँ वैसी ही हैं? हाँ, सरकार यहाँ पर कहीं ना कहीं खड़ी उतरी, तभी तो आज हमें इतनी फ्रीडम मिली है कि हम आज आपके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। बिना अगर हमें फ्रीडम के, हमें तो पहले घर से भी नहीं निकला जाता। और बिहार ऐसा राज्य है, पहले लड़कियाँ वहाँ घर से निकलने में डरती थी, लेकिन आज सरकार ने कुछ ऐसे वादे पूरे किए हैं जिससे हमें लगता है कि नहीं, सरकार हमें आगे बढ़ा सकती है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। इससे हमें ये सुविधा मिलेगी कि हम कहीं भी जाएंगे तो लोग ये ना बोले कि बिहारी है, ये बोले हाँ बिहारी है, उसको बोलने में शर्म ना लगे और हमें भी सुनने में शर्म ना लगे। हम इसलिए चाहते हैं कि सरकार से हम जाके ये रिक्वेस्ट करें और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं कि हमें बिहार को आगे बढ़ाना है और बिहार मांगे मोर, इस वर्ड को हमें आगे तक ले जाना और बिहार में वो सब सुविधा चाहिए जो एक बाहर राज्य, एक बाहर सरकार और मतलब कि कई ऐसे शहरों में है जो हमारे बिहार में नहीं है। साफ तौर पे जो युवा है, जो युवा वर्ग है, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो इस चुनाव को बहुत ही संजीदगी से ले रही हैं, अपनी बात खुल के रख रही हैं। आप ये बताइए कि जो चुनाव का जो अभी तक का जो माहौल है, उनमें जो अभी तक बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, ज़्यादातर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। महिलाओं की सुरक्षा हो गया, रोजगार हो गया, या फिर जो कन्या भ्रूण हत्या जैसे मसले हो गए, ये उतने संजीदगी से अभी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी जब कोई नेता आपके यहाँ वोट मांगने आएगा? हम बस यही कहना चाहेंगे कोई भी नेता या फिर किसी भी पॉलिटिकल से कि काम के थ्रू इंसान जो वोट मांगना था उसको वोट देना चाहिए। जो वादे करे वादे से मुकर जाओ उनको तो वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। यहाँ सब बोलते हैं कि लड़का लड़की में अंतर नहीं किया जाता, पर लड़का लड़की में अंतर किया जाता है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल और ओबीसी में बहुत अंतर किए जाते हैं। पढ़ते तो सब एक ही जैसे है, चाहे वो जनरल हो चाहे वो ओबीसी, पर जनरल को हटा दिया जाता है। अगर ओबीसी को कम भी नंबर आए तो उन्हें कोई कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाते हैं और जनरल वाले पीछे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जाति की राजनीति पूरे चुनाव में बहुत ज़्यादा इसे तूल देने की कोशिश की जा रही है। कितना सही मानती हैं, कितना आपको क्या लगता है, होना चाहिए या इससे बचना चाहिए पार्टियों को? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे सरकार को ये देखना चाहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था के नाम पे लड़कियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिहार मांगे मोर के साथ जो लड़कियों की मांग है वो साफ तौर पर यही है कि राजनीतिक एक नई पटकथा इस चुनाव से शुरू होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अश्विनी भारद्वाज के साथ वासुदेव त्रिपाठी, पटना।